नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। भले ही जम्मू कश्मीर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा के बयान ने यहां पर एक गर्माहट ला दी है। राजनीतिक पार्टियों को आईना दिखा दिया है जो कश्मीरी पंडितों पर सियासत कर रहे थे। एलजी मनोज सिन्हा ने अपने बयान में साफ कहा कि कोई ये ना कहे कि सिर्फ कश्मीरी पंडितों ने ही कश्मीर के लिए कुर्बानी दी है। उन्होंने कहा है कि बहुत से लोग, बहुत से अलग धर्मों के लोगों ने जम्मू कश्मीर के लिए कुर्बानी दी है। आपको बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर काफी क्लियर हैं। उन्होंने साफ कहा कि पीएम पैकेज के तहत जिन कश्मीरी पंडितों को नौकरी मिली है उन्हें अब वापस जाना पड़ेगा और बिना काम के उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा, घर बैठे वेतन नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो लोकल जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, वो एलजी के इस बयान को लेकर काफी उन्होंने सियासत की और एलजी मनोज सिन्हा को आईना दिखाया और अब साफ कहा कि हालात अभी ऐसे नहीं हैं कि कश्मीरी पंडितों को वापस भेजा जाए। इस पर सियासत इतनी गर्माई कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, जो पीएम हैं, उन्हें इंटरवीन करना पड़ा। लेकिन मनोज सिन्हा ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इसे सिर्फ एक धर्म के साथ ना जोड़ा जाए। कश्मीर के लिए दूसरे धर्म के लोगों ने भी कुर्बानी दी है। कश्मीर के लिए उस लेबर ने भी कुर्बानी दी है जो दूसरे राज्यों से यहां पर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि टारगेट किलिंग को लेकर जहां कई सवाल उठे तो वहां पर दूसरे धर्म, अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो वहां पर भी कई लोगों की जान ली गई, जिस पर एक बहस शुरू हो गई। कई राजनीतिक पार्टी ये कहने लगे कि यहां पर दूसरे धर्म के लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है, तो इसको ऐसा मत कीजिए कि सिर्फ टारगेट किलिंग जो है वो पंडितों को ये हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना था कि कश्मीरी पंडित और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो सियासत इस जम्मू कश्मीर में खेली जा रही है, उस सियासत को अब क्या यहां पर रोकने की कोशिश की जा रही है? क्या देश को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि जो पिछले 30 सालों से एक चर्चा चल रही थी और एक नजरिया था कि कश्मीर में सिर्फ पंडितों को ही टारगेट किया गया है, क्या उसे झुठलाने की कोशिश की जा रही है या फिर लोगों को सच बताया जा रहा है कि कश्मीर के लिए दूसरे धर्म के लोगों ने भी कुर्बानी दी है? तो वहीं एलजी मनोज सिन्हा को यह चाहिए कि जम्मू प्रोविंस के लोगों ने जो कुर्बानी दी है उनको भी मंच पर लाया जाए। कोई कैसे भूल सकता है भदरवा, डोडा, राजौरी, पुंछ, मौर, इन इलाकों को कोई कैसे भूल सकता है जहां पर सिलेक्टिव टारगेट किलिंग हुई, जहां पर हिंदुओं को घर से बाहर निकालकर उनको सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया, जहां पर बारातियों से भरी बस में से हिंदुओं को निकाला जाता है और उन्हें सरेआम गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है। कैसे बुलाया जा सकता है उन बम ब्लास्ट को जो जम्मू के कई अलग अलग इलाकों में हुए? तो क्या सियासत जो थी जम्मू कश्मीर की, जो दिल्ली की संसद तक ले जाती थी कई पार्टियों को, उन्होंने सिर्फ कश्मीरी पंडितों को लेकर ही सियासत की? क्या जम्मू के उन लोगों की कुर्बानियों को भुला दिया गया? मनोज सिन्हा साहब, आप भी ये कह रहे हैं कि कश्मीर के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी। मैं तो कह रहा हूं पूरे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी और जम्मू में जो कत्ले गैरत हुआ था उसको ना भुलाया जाए, लोगों के सामने वो भी लाया जाए। किस तरह से डोगरों को, किस तरह से भदरवा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, यहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया गया, मुझे लगता है इसकी सच्चाई भी मनोज सिन्हा को दूसरे राज्य के लोगों को बतानी चाहिए। और दूसरा ये कि अब क्या कश्मीरी पंडित जो है वो एलजी मनोज सिन्हा का घेराव करेंगे? क्योंकि मनोज सिन्हा का जो बयान आया है वो यही बता रहा है कि कुर्बानी सिर्फ इन्होंने नहीं दी, दूसरे लोगों ने भी दी है। तो कुर्बानी जो दूसरों ने दी, तो क्या उसे भुलाया जा रहा है?
और उन्होंने साफ कह दिया कि कोई इस पर सियासत नहीं होगी। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू कश्मीर के नेता हैं, रविंदर राणा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, देवेंद्र राणा जो नए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और अब बता रहे हैं कि एलजी मनोज सिन्हा साहब सही है या गलत है, उनका क्या बयान आता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि वो देश को बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए और कश्मीर, खासकर कश्मीर के लिए सिर्फ पंडितों ने ही नहीं, दूसरे लोगों ने भी यहाँ पर कुर्बानी दी। और एक और सवाल, अगर ये पॉलिसी लागू होती है तो क्या यहाँ के नेता, जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री और अमित शाह के अरमानों पर पानी फेर रहे हैं, जो ये दावे कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल नॉर्मल है, 370 हटने के बाद आतंकवाद पर कंट्रोल किया गया है, आतंकवाद जो है वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। और अगर ये ट्रांसफर पॉलिसी होती है तो फिर संदेश यही जाएगा कि जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी के नेता सच बोल रहे हैं कि हालात अभी भी बद से बदतर है, इसीलिए इनकी ट्रांसफर यहाँ पर की गई है। और जो केंद्र सरकार है, जो प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार देश को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।